हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 8 का लेसन नंबर 15 एरिया इसका प्रैक्टिस सेट 15.1 सॉल्व करेंगे। तो इसमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलैटरल होता है, यानी 4 साइड का फिगर है जिसके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। यानी अगर हम इस फिगर में देखें तो साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी और लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ डी सी, और इसी तरीके से साइड ए डी इज पैरेलल टू साइड बी सी और लेंथ ए डी इज इक्वल टू लेंथ बी सी, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। अच्छा, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम ही होता है, लेकिन रेक्टेंगल में चारों साइड 90 डिग्री होते हैं और यहाँ पर ये थोड़ा एंगल दूसरा है, तो इसको हम सिर्फ पैरेललोग्राम कहते हैं। तो बस ये एक फॉर्मूला हमको यूज़ करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो यहाँ दिया है बेस डी सी और हाइट हमको, क्योंकि एंगल यहाँ 90 डिग्री नहीं है तो इसीलिए हमको एक 90 डिग्री की लाइन बनाना है बेस के ऊपर और उसको हम हाइट कंसिडर करेंगे। रेक्टेंगल में क्योंकि साइड 90 डिग्री होता है तो वहाँ फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, और यहाँ पर हमको क्योंकि 90 डिग्री अलग से बनाना है तो इसके लिए इसका फॉर्मूला हम लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। बस इसी एक फॉर्मूला पे ये एक्सरसाइज हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन 1, इफ बेस ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 18 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 11 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। तो बहुत ही सिंपल है, बेस दिया है और हाइट दिया है, एरिया फाइंड करना है। तो सोल्यूशन गिवन क्या है, बेस इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या क्या देखा था हमने, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट। अब दोनों दिया हुआ है तो मल्टीप्लाई करके हमको आंसर मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू बेस 18 मल्टीप्लाइड बाय हाइट 11 विच इज इक्वल टू 198 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, इसका यूनिट स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर हो रहा है। 18 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 11 सेंटीमीटर तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर हम पेरीमीटर निकालते हैं तो वहाँ लेंथ ऐड होता है तो वहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर होता है और एरिया में स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाता है। बस इतना याद रखना है। देयरफॉर एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज 198 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये फाइनल आंसर है। क्वेश्चन 2, इफ एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स हाइट। तो सोल्यूशन अब दिया क्या है यहाँ पर, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 29.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। यहाँ हमको एरिया दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है, बेस इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। हमको उसकी हाइट फाइंड करनी है। तो सेम फॉर्मूला से हम कर सकते हैं, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इनटू हाइट। तो यहाँ पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है वो हम लिख देंगे 29.6 विच इज इक्वल टू बेस दिया हुआ है 8 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। तो देयरफॉर हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई में है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। तो हाइट इज इक्वल टू 29.6 डिवाइड बाय 8 और इसका आंसर आता है 3.7 सेंटीमीटर। आप डिवीजन कर सकते हो साइड में। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 3.7 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन 3, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। If its height is 6.4 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स बेस। सेम है क्वेश्चन, यहाँ पर एरिया दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ है और हमको बेस फाइंड करना है। तो सेम पिछले प्रॉब्लम की तरह ही होगा। सोल्यूशन गिवन एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज 83.2 स्क्वायर सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज 6.4 सेंटीमीटर्स। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्मूला हमको मालूम है, बेस इंटू हाइट। तो देयरफॉर 83.2 इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट दिया हुआ है 6.4। तो अब ये बेस मल्टीप्लाई बाय 6.4 है, 6.4 इक्वेशन के दूसरे तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर बेस इज इक्वल टू 83.2 डिवाइड बाय 6.4 विच इज़ इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसका डिवीजन हम आप साइड में कर सकते हैं, इसका आंसर 13 सेंटीमीटर आएगा। तो देयरफॉर फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं हम, द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द पैरेललोग्राम इज 13 सेंटीमीटर्स।